या लाल की साडवानी अभी घुट घुट के मर रहे हैं। तो उस वक्त क्या ये लोग पुंगी बजा रहे थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी और संघ वाले सरकार में शामिल थे कि नहीं? आरएसएस हिंदुओं की दुश्मन है, आरएसएस ब्राह्मणों की दुश्मन है। इस देश का जो ब्राह्मण है वो निहायत निकृष्ट और जूताखोर हो गया है, क्योंकि इनको जितने जूते गिर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 20,000 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। राहुल गांधी किसी योगी और साधु सन्यासी से कम भी नहीं है। ब्राह्मण हित ऐसी हैं, एक भी कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर में बसा दिए। अगर ईवीएम नहीं सेट किए होते, देखिए आप ईवीएम पे बताइए। मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में किस आधार पर जनता वोट देती? चोर चाटुकार घटिया चरित्रहीन लोग मिल करके प्रियंका गांधी को बदनाम करने के लिए, चाहे वो संदीप सिंह हो, धीरज गुजर हो, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जेएनयू में काला झंडा दिखाए और नारा लगवाए, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, अग्निहोत्री हो फग्निहोत्री हो। आरएसएस और बीजेपी से उसको पैसा मिला है। राजा पटियाला की छठियां औलाद है क्या? विजय माल्या है, रतन टाटा है, बहुत बड़ा बेहुद्दा है। क्या बोल रहे हो? बहुत बड़ा बेहुद्दा है। अनुपम खेर वो भी कश्मीरी हैं। उतना बड़ा जूताखोर कलाकार आपको नहीं मिलेगा। उनके लिए दलाली करते हैं। गोधरा पे बने नरेंद्र मोदी की औकात में आ जाएंगे। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, अग्निहोत्री, ये तीनों भाजपाई दलाल हैं। आमी कोबरा 6 कोबरा मैं डायरेक्ट डसता हूँ, उनके बाद नहीं डस पाएंगे। देखिए सब नचनिया पदनिया है। और नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बड़ा हंगामा, शोर शराबा पूरे हिंदुस्तान में मचाया जा रहा है, उसको लेकर हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो काफी पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनसे सूझबूझ की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो दरअसल क्या सोच रहे हैं। क्या जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री का ये जो फिल्म है, निर्देशक राइटर खुद है, और जिस तरीके से फिल्म आया गया है, उसको लेकर हर जगह माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उनका एक आरोप भी है, गंभीर आरोप भी है, कि कहा जा रहा है कि लगभग हजारों थिएटरों में जो है ताला लगा दिया गया है, सिर्फ द कश्मीर फाइल्स जो है वो रिलीज नहीं हो किसी भी तरीके से। चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, क्या देख रहे हैं? क्या सोच समझ साजिश है? लोग कह रहे हैं कि जो 2024 की एक बड़ी तैयारी है, इसको देखकर कैसे, क्या लग रहा है आपको? क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, उस वक्त मैं सेना में था। इस देश सेना में थे उस समय? हाँ भाई, मैं सेना में था, सैनिक था। 26 इन्फेंट्री ड्यू मैं पोस्टिंग था, पोस्टेड था जम्मू में। जम्मू तभी जिसको कहते हैं। दरअसल क्या थी बात, 19 जनवरी 1990 की घटना है। ठीक। देश के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, देश के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और भाजपा अटल बिहारी और आडवाणी जी इनको सपोर्ट किया था गवर्नमेंट बनाने में। गवर्नमेंट में इनका सपोर्ट था। इन सबों ने, चाहे वो संघ ही हो या भाजपाई नेता हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या लाल की साडवानी अभी घुट घुट के मर रहे हैं। इनके मूवी देख रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहा है उनका। वो कह रहे हैं कि बहुत अत्याचार हुआ है कश्मीरी पंडितों पर, थिएटर में रो रहे हैं वो। और आप भी पंडित हो। आप एक चीज बता दीजिए, वहां पे जो कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, तो उस वक्त क्या ये लोग पुंगी बजा रहे थे? चाहे अटल बिहारी वाजपेयी और संघ वाले, या वो सरकार में शामिल थे कि नहीं? आरएसएस हिंदुओं की दुश्मन है, आरएसएस ब्राह्मणों की दुश्मन है। लेकिन मुझे
दुर्भाग्य से कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि इस देश का जो ब्राह्मण है वो निहायत निकृष्ट और जूताखोर हो गया है। क्योंकि इनको जितने जूते गिर रहे हैं उसी पार्टी के साथ हैं, ब्राह्मणों पे। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 20,000 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी योगी आदित्यनाथ की सरकार में। भाजपा का वो कौन मुख्यमंत्री था जो थाईलैंड जाता था मालिश करवाने? कौन था? मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन था? बताइए कौन था? थाईलैंड। ये मीडिया ढूंढे। आपने पोस्ट किया था, कई सारे कांग्रेसी लीडर ने भी पोस्ट किया था, लेकिन सत्यापन नहीं हो पाया। सत्यापन क्यों नहीं? सत्यापन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भारत सरकार है इनकी। कौन था बोलिए ना। अब ना देखिए, फौजी होकर डर रहे हैं आप? अरे फौजी होके डरने की बात नहीं है, वो भगवा वस्त्रधारी था। बाकी इशारों को समझो, राज को राज रहने दो, ठीक है? वो भगवा वस्त्रधारी था। मैं बोलूं क्या? आप साथियों, योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा जो है ग्लेम जिसको आप बोलते हो कि एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट सीएम हैं उन पर यह लगातार आरोप लगाया जा रहा है। कई सारे कांग्रेसी लीडर्स ने भी जो है इसको सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड कराने की लगातार कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ जो है जींस और टी शर्ट में थाईलैंड में नजर आए। हालांकि इस फोटो को अभी तक किसी ने सत्यापित नहीं कर पाया, कोई इसका जो है प्रूफ, बहुत अच्छा प्रूफ जिसको बोलते हो, वो नहीं दे पाया। इसलिए हम इस बात को खारिज करते हैं। लोकतंत्र की तमाम जो टीम है इसको खारिज करती है। हाँ चतुर्वेदी जी। राहुल गांधी अगर थाईलैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इटली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो पूरे संघियों की चूल हिल जाती है। राहुल गांधी योगी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी किसी योगी और साधु सन्यासी से कम भी नहीं है। राहुल गांधी इज नॉट ब्रह्मचारी नहीं हो। तो ये बताइए, इस देश का 99% साधु संत ब्रह्मचारी नहीं है। योगी जी हैं? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे प्रूव करोगे योगी चतुर्वेदी जी? भाई साहब, ब्रह्मचारी भेड़ बकरी घास फूस खाती है, मैं टे करती है, ये लोग तो मलाई काटते हैं। चिमयान ब्रह्मचारी हैं, आसाराम ब्रह्मचारी है, राम रहीम ब्रह्मचारी हैं। ये सब भाजपा के सहयोगी हैं, ठीक, कांग्रेस के सहयोगी नहीं है। रही कश्मीर की बात और कश्मीरी ब्राह्मणों की बात, इनकी 8 साल से सरकार है। काहे नहीं बड़े हिंदू हितैषी है, ब्राह्मण हितैषी हैं, एक भी कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर में बसा दिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ना सोशल मीडिया पर ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि उस टाइम पर प्रेजेंट जो सिनारियो था उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को। आपने जो जिक्र किया कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, अटल जी और आडवाणी जी का समर्थन था, जगमोहन वहां राज्यपाल बनते हैं, कोई रेल मिनिस्ट्री उनको नहीं चाहिए थी, कुछ भी नहीं चाहिए थी, सिर्फ कश्मीर में वो जो है राज्यपाल गवर्नर की उन्होंने मांग की, जो उन्हें मिल गया। ये क्या सोची समझी साजिश है पूरे हिंदुस्तान को जलाने की? लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि 2024 की एक तैयारी है और ये तैयारी अब से शुरू हो चुका है। देखिए, 2024 में ये हिंदुस्तान है। 800 साल मुगलों के अधीन रहा और 200 साल अंग्रेजों के अधीन रहा। तो बीजेपी के अधीन कितने साल रहेगा ये बताइए ना। बीजेपी की अब आखिरी पारी है। अगर ईवीएम नहीं सेट किए होते, देखिए आप ईवीएम पे मत आइए, मैं आपको जो कहने जा रहा हूं सुन लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में किस आधार पर जनता वोट देती? 700 किसानों की शहादत, लोगों के खेत चर दिए जा रहे हैं, फसल नष्ट कर दी जा रही है, उसके उपलक्ष्य में। तो आपके नेता क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी क्यों नहीं कहता? ये प्रियंका क्यों नहीं कहती? ऐसा है, राहुल गांधी कहें या मत कहें, प्रियंका कहें या न कहें, प्रियंका ही एक ऐसी कलाकार नेता हैं जिन्होंने जिद पकड़ करके सिद्धू को अध्यक्ष बनवाया पंजाब का, और उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू, और प्रियंका जी के इर्द गिर्द जितने चोर चाटुकार घटिया
चरित्रहीन लोग मिल करके प्रियंका गांधी को बदनाम करने के लिए, चाहे वो संदीप सिंह हो, धीरज गुजर हो, संदीप सिंह को संदीप सिंह इनके राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार, जो हाँ, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जेएनयू में काला झंडा दिखाए और नारा लगवाए, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, और ऐसे लोगों को तो प्रियंका जी पसंद करती है। क्या फिर से बोलिए जरा। इन्होंने नारा लगाया था, उस वक्त जेएनयू के नेता थे, नारा लगाया था कि सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, कांग्रेस की सरकार को। यूपीए की चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी। बताइए उतनी सज्जन। तो क्या कांग्रेस टूट गई है, कांग्रेस अलग हो चुकी है? क्या क्या उम्मीद करेंगे आने वाली जो जनता है, क्या कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद करेंगे कि ये कमबैक करेगी, वापसी करेगी? इसी तरह का शोर शराबा, कलह कचकच ये परिणाम निकलता रहेगा 4 स्टेटों से, कल तमाम आप देश से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। देखिए, लवंडों की दोस्ती और ढेले की सनसनाहट एक ही होती है। राहुल जी ठीक है, बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रियंका जी बड़ी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कमांड करने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जिन निर्णय लेने में असमर्थ हो गई हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, बीमार रहती हैं। मैं उनकी राजनीतिक क्षमता पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब समीक्षा बैठक परसों हुई, क्यों नहीं तुरंत पंजाब कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को, हरीश रावत जैसे कलाकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। हरीश रावत को? हाँ, हरीश रावत को भी। ये सब जो है मुख्यमंत्री के कंपटीशन में मारे। आपको उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है इन लोगों ने, जो गांव की प्रधानी का, मेंबरी का चुनाव नहीं जीत सकते। कोई 250 वोट पाया है, कोई 900 पाया है, कोई 1500 पाया है। वहाँ तो पूरा मैंडेट ही भारतीय जनता पार्टी को चला गया ना। देखिए, मैंडेट नहीं गया है। मैं आपको बताऊं, तमाम ऑडियो क्लिप जारी हुए हैं। तमाम जो पीठासीन अधिकारी जो थे, उन्होंने कहा कि भैया ईवीएम एक सेट रहती थी और एक से वोटिंग होती थी। वोटिंग वाली और ये सेट वाली को चल जाके स्ट्रांग रूम में जमा हो जाती थी। नहीं तो गोरखपुर में 9 सीट कांग्रेस बीजेपी नहीं जीत सकती थी, आपकी यहाँ नहीं जीत सकती थी। योगी अब तो योगी जी ने मठ भी बचा लिया। आप लोग कहते थे कि मठ घंटा जाएंगे बजाने, टिकट करा दिया, ये करा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी प्रतिद्वंदी, इनके खिलाफ बहुत कम नेता हुए हैं गोरखपुर। अच्छा, योगी जी को बधाई देंगे कि नहीं सीएम बनने का? मैं कोई बधाई नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। देना चाहिए आप। मैं किसी भी भ्रष्टाचारी, योगी भ्रष्टाचारी है, ब्राह्मण विरोधी हैं और प्रशासनिक क्षमता का अभाव जिसके अंदर हो, वैसे मुख्यमंत्री को मैं मुख्यमंत्री मानने को कतई तैयार नहीं। ठीक है, द कश्मीर फाइल्स जो है उसको अब क्या देख रहे हैं? क्या 2024 की लड़ाई है? हम लोग चूंकि हम लोग इस पे बात करना चाह रहे थे और इस पे बात कर रहे हैं, तो क्या अब इसकी लड़ाई है या और कुछ सोच समझ के किया जा रहा है? देखिए, सिनेमा के मार्फत इस देश की जनता को चूतिया बनाने का, मूर्ख बनाने का काम इस देश के डायरेक्टर, भाजपाई आरएसएस वाले जो डायरेक्टर बनाया है, हाँ, जो भी डायरेक्टर बनाया है, अग्निहोत्री हो, फग्गनहोत्री हो, आरएसएस और बीजेपी से उसको पैसा मिला है। आपके पास कोई प्रूफ है? अरे होए नहीं तो राजा पटियाला की छठियाँ औलाद हैं क्या? विजय माल्या हैं, रतन टाटा हैं। सिर्फ विजय माल्या और रतन टाटा ही मूवी बना सकते हैं क्या? अग्निहोत्री भी तो बना सकता है, वो भी कश्मीरी पंडित है, उसके अंदर भावना है, उनके साथ जो हुआ उसको उसने व्यक्त किया है। अरे बहुत बड़ा बेहुद्दा है। क्या बोल रहे हो? बहुत बड़ा बेहुद्दा है। अनुपम खेर ने एक्टिंग की है, अनुपम खेर ने भी एक्टिंग की। और अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, अरे आपको बताऊं, अनुपम खेर वो भी कश्मीरी हैं,
उतना बड़ा जूताखोर कलाकार आपको नहीं मिलेगा। आप भी बिहारी हो, अगर कोई मूवी बनेगा तो आप क्या बोलोगे, ये गलत है? मैं आपसे सिंपल मैं ये कह रहा हूं कि जिस चीज को मैं बहुत हकीकत तरीके से जानता हूं। अरे भाई, जब कांग्रेस की सरकार आप थी, अनुपम के बारे में क्या जानते हैं? अनुपम या अग्निहोत्री के बारे में क्या आप जानते हैं? सुनिए, हाँ, बोलिए। ये दोनों आरएसएस और भाजपा के दल्ले हैं, उनके लिए दलाली करते हैं। क्या इस कश्मीर फाइल्स जो बनाएगी, क्या इसमें कुछ छिपाया भी जा रहा है, कुछ दिखाया भी जा रहा है क्या? देखिए, इसमें सब कुछ छिपाया जा रहा है और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पिक्चर बनाई गई है। और क्या राइट्स गोधरा फाइल्स भी बनाएंगे ये कभी? गोधरा पे बने नरेंद्र मोदी की औकात में आ जाएंगे। क्या 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 फिर से बोलिए। गोधरा पे अगर पिक्चर बने, हाँ। नरेंद्र मोदी औकात में आ जाएंगे। लोग कहेंगे- जब जब इस देश में बीजेपी की सरकार बनी है, गोधरा हुआ है, पुलवामा हुआ है, उसके बाद तमाम आतंकवादी गए, पार्लियामेंट पे हमले हुए हैं, भाजपा की सरकार में हुए हैं, और सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं हुई। ठीक है, मैं जुबेर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अनुपम खेर हुए, मिथुन चक्रवर्ती हुए, दादा जिसको बहुत लोग प्यार से कब बोलते हैं, या अग्निहोत्री साहब हो गए, बहुत सारे एक्टर्स हैं, कई सारे लोगों की जो है इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें गलत है? मूवी में दिखाया जा रहा है कि बाहर रिव्यू में कि एक कश्मीरी औरत जो है पैर पकड़ के रो रही है अग्निहोत्री साहब के, कि आपने वो हकीकत दिखाया जो पहले कभी नहीं। उधर एक कर्नल साहब के वाइफ कह रहे हैं कि वो गलत सीन दिखाया जा रहा है, ये सीन ही नहीं है जो इसने दिखाया है, वो भी आरोप लगा रही हैं इसमें। जो कर्नल साहब की बीबी लगा रही हैं, वही हकीकत है। अनुपम खेर और अग्निहोत्री दादा गलत हैं। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, अग्निहोत्री, ये तीनों भाजपाई दलाल हैं। मिथुन चक्रवर्ती वही हैं जो बंगाल में आरएसएस हाँ, वो अमी कोबरा 6 कोबरा में डायरेक्ट डसता हूँ। अच्छा, याद है आपको? हमको याद है। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी हो चतुर्वेदी आप। ठीक है, अमी कोबरा 6 यही बोल रहे थे ना। कांग्रेस को डस रहे हैं दादा। उनके बाप नहीं डस पाएंगे। अगर मिथुन चक्रवर्ती ब्राह्मण है, हाँ। तो मैं भी दलित नहीं हूँ। बंगाल में तो डस लिया ना। बंगाल में ही का डस है। वहाँ की शेरनी तो सुश्री ममता बनर्जी जी हैं। तो कांग्रेस को छोड़कर आप ममता बनर्जी को नेता मानते हैं? देखिए, ममता ने काम किया है, संघर्षशील है। अखिलेश भी काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, प्रियंका ने नहीं किया। प्रियंका जी को तो खा गए उनके इर्द गिर्द जो राहुल गांधी जी के पास भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा, हाँ। तो ये डसने वाले लोग जो है, एक तरफ आज उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई डाली है, तो एक क्या मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान में? लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, देखिए आपको बता दूं, 90 का पैदा हुआ लड़का या 92 का, 93 का, 94 का, वो जवान हो गया होगा, न उसे कश्मीर की समस्या का पता है, न आसाम की समस्या का पता है, या नहीं कहीं और की समस्या का पता है। उसे तो अपने रोजगार और रोजी रोटी की चिंता है, और वो होने नहीं जा रहा। ठीक है चतुर्वेदी जी, तो मैं ये मानूं कि एक साजिश, सोची समझी साजिश आप आरोप लगा रहे हैं कश्मीर फाइल? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यही कटु सच्चाई है। मैं सच्चाई को बयां कर रहा हूँ। भाई 26 और 22 जम्मू में अगर मैं पोस्टेड था, तो श्रीनगर है, जम्मू में भी तो रहते हैं कश्मीरी ब्राह्मण। हाँ, मैंने जिसका मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार होने वाला है। इस मूवी जो है ये देखने के बाद लोगों के जहन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। आपको बता दूं, एक चीज बता दूं कि जिन्ना को राष्ट्रभक्त मान लिया मोहन भागवत ने, माना कि नहीं? तो ये इनका जो है काम है कि जो इनको सपोर्ट करता है वो इनका है, जो नहीं करता है वो देश का गद्दार है। अनुपम खेर ने अपने ऊपर बड़ा कलाकारी से भोलेनाथ की तस्वीर बनाई थी, जो फिर आपको याद होगा, तो उसको कैसे देख रहे हैं? बड़ी पेंटिंग सेंटिंग की थी ब्लू कलर में। देखिए, सब नचनिया पदानियाँ हैं। हाँ, और इन सबों का काम है नाच गा करके
अपने जीव का पार्जन करना। बहुत बहुत शुक्रिया चतुर्वेदी जी। जिस तरीके से साथियों मैं आपको बता दूं कि 19 जनवरी 1990 को जिस तरीके से एक गवर्नर रूल करता है जम्मू एंड कश्मीर पे, उसके बाद 6 साल के लिए जो है वहां कोई स्टेट बॉडी की सरकारें नहीं होती है, राष्ट्रपति शासन होता है वहां पर 6 साल लगातार कंटिन्यू। उसके बाद इस दरमियान में लगभग 11 महीने तक पलायन का सिलसिला जारी रहता है और इस दरमियान जो है कोई भी सरकार, वो सरकार जो भाजपा के संलग्न में थी और भाजपा के सपोर्ट में खड़ा थी, वीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रसाद की सरकार थी, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब सवाली निशाने पे ये है कि जो लोग आज भी ये दोषी करार देते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के जगमोहन साहब थे जिन्होंने ये पलायन जानबूझकर कोशिश की, ब्राह्मणों पर, कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार करने दिया, मुसलमानों को, ये बात तो एक सरासर जो है एक नाइंसाफी वाली है। जब आप इसके तह में पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना, तो बहुत कुछ चीजें जो है समझ में आएंगी। फिलहाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ थे। 20 साल पुराना अनुभव कांग्रेस के बीच रहा है और आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी बात जो है बड़ी बेबाकी से रखते हैं और ये लगातार अनाउंसमेंट करते हैं कि इनका चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी एक मानवता के नाते, एक कांग्रेसी के नाते इन्होंने अपनी बात रखी है। इस बातों को मुझे लगता है आप काफी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब तक का जो सिलसिला है, जो लगातार वो लोग जो लगातार विरोध कर रहे हैं, जो जैसे अग्निहोत्री साहब ने कहा कि 700 थिएटर में, उससे भी ज्यादा थिएटर में जो है ताला लगा दिया गया है कि द कश्मीर फाइल्स जो है वहां पर रिलीज नहीं हो। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि इस मूवी को देखने के बाद जो लोगों में, जो ब्राह्मणों में, जो हिंदुओं में, कश्मीरी पंडित हिंदुओं में जो नफरत की बीज बोई जा रही है ना, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा घातक, ये बहुत बड़े राइट्स का एक बहुत बड़ा रूप होगा जो हर इंसान को मजहब से अलग कर देगा, यानी कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर देगा। देखने और सुनने में भी नफरत होगी। इस तरीके के लगातार जो है प्रदर्शित किया जा रहा है, विचार डेवलप किया जा रहा है।